टीवी के नाजरीन को रमज़ान की रहमतें, बरकतें और साअतें बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मजलिस उलमा दक्कन ने ऐलान कर दिया है बाकायदा आज माह रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आया। कल बरोज़ जुमेरात यानी 19 फरवरी 2026 को यकम रमज़ान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली में भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया है हिंदुस्तान में चांद नज़र आया है। आगे बढ़ेंगे। मुंबई में क्लाइमेट वीक 2026 में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना साल 2034 तक $1 ट्रिलियन मईशत बनने का मंसूबा रखती है। उनका कहना था कि यह हदफ ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तौसीह और आलमी मयार के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के ज़रिए हासिल किया जाएगा। वज़ीर आला ने पायदार तरक्की से मुतल्लिक़ रियासत के अज़्म को दोहराया और बताया कि हुकूमत काबिल तजदीद तवानाई और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। To understand 2047, we have to start from 1947. It is like before Christ, after Christ. We have got freedom in 1947. The first Prime Minister has adopted certain policies. Why? Because country was facing many problems. Out of that, one is education, the other one is food scarcity because of निर्मल के वार्ड नंबर 5 बंगलपेट में मुबैना तौर पर चंद शर्म पसंद अनासर की जानिब से माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। इतलात के मुताबिक कल दोपहर तकरीबन 1 बजे मोहम्मद ताजुद्दीन के मकान पर करीब 30 नामालूम अफराद ने हमला किया। ज़राए के मुताबिक हमले में ताजुद्दीन की अहलिया गौसिया बेगम, बेटियां गुलनाज, नेहा के साथ साथ दीगर अफराद ज़ख्मी हुए। मुतासरा ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि हमलावरों ने मारपीट करके घर खाली करने और संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी। वाक़ई की तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निर्मल यूनिट के कायद मोहम्मद सलमान शेख पार्टी ज़िम्मेदारों के हमरा मौके पर पहुँचे और ज़ख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करके इलाज का इंतज़ाम किया। बाद वफ़द ने निर्मल टाउन पुलिस स्टेशन पहुँचकर शिकायत दर्ज कराई और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। हमारे घर पे आके हमला करे हुआ, हम लेडीज़ को बाहर खींच के हमारे घर में पूरा नुकसान कर दिए। हमारा 50 हिंदू के आदमी थे, 5 लेडीज़ थे, 3 मर्द थे, सबको जख्मी करके इधर बोले उधर मारे। लेडीज़ को मर्दों को मार के हमारे भाई पे गलत इल्ज़ाम लगा के उसको बाहर निकाल के औरत को छेड़ा बोल के गलत इल्ज़ाम लगा के उसकी तरफ से एक लेडी को छेड़ा तो उन्होंने 5 लेडी को आके मारे। किधर बोले उधर। आदिलाबाद ज़िले से खबर है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के बाद सियासी कशीदगी जारी है। इस दौरान BRS के लीडर और साबिक़ MLA बालका सुमन को आज उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। बालका सुमन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कल रियासती वज़ीर मेहनत विवेक वेंकट स्वामी के काफ़िले पर मुबैना तौर पर पथराव किया। काथनपल्ली बल्दी इंतखाब के दौरान पेश आने वाली झड़पों के पश मंज़र में ये वाक़या सामने आया, जहाँ दोनों पार्टियों BRS कांग्रेस के हामियों के दरमियान हाथापाई की इत्तला थी। BRS ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देते हुए सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया। रमज़ानुल मुबारक से कबल हैदराबाद शहर में सफाई मुहिम तेज़ कर दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहकाम पर इंतज़ामिया सरगर्म हो चुका है। कमिश्नर GHMC RV किरण ने एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन रवि किरण और जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के हमरा चार मीनार जोन के अहम मकामात का फील्ड इंस्पेक्शन किया। मुआयने में चार मीनार, मक्का मस्जिद, मदीना बिल्डिंग के अतराफ सफाई, कचरा उठाने और दीगर सफाई कामों का जायज़ा लिया गया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने ग्रेटर हैदराबाद में सफाई सुथराई को आला तरीन तरजीह देने की हिदायत दी। 4 शुंबे को उन्होंने इस ज़िमन में सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़दा जायज़ा इजलास में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने सफाई इक़दामात, कचरा जमा करने के निज़ाम और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के मेकानिज़म का तफसीली जायज़ा लिया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड में नामजद रुकन के तौर पर बी नर्मदा मल्लिकार्जुन ने एक बार फिर जिम्मेदारियां संभाल ली। मल्लिकार्जुगिरी के रुकन पार्लिमान इटला राजेंद्र ने इस हवाले से प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और गुलपोशी की। इटला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट समेत मुल्क भर के
कैंट इलाकों में फौरी इंतखाबात कराए जाएँ ताकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल बाख्तियार बॉडी तश्कील हो सके। జనతా పార్టీ మా ఉద్దేశం ఈ కంటోన్మెంట్ ఎలక్షన్స్ అనేటివి ఒక సికింద్రాబాద్ సంబంధించినటువంటి ఎలక్షన్స్ కాదు. దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాలలో అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వ్యూ కొంతమంది కంటోన్మెంట్ ఉండాలని, కొన్ని రాష్ట్రాలలో కంటోన్మెంట్ सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड दफ्तर में आज बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कंटोनमेंट ब्रिगेडियर राजीव इटला राजेंद्र, कंटोनमेंट एमएलए श्री गणेश और सीईओ अरविंद कुमार द्विवेदी के अलावा दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर बी नर्मदा ने कंटोनमेंट बोर्ड की नामजद रुकन के तौर पर दूसरी मरतबा हलफ लिया। उनकी साबिक़ा मुद्दत मुकम्मल होने के बाद दोबारा गज़ट जारी किया गया और उन्हें दोबारा नामजद किया गया, जिस पर कंटोनमेंट एमएलए श्री गणेश ने इजलास का बायकॉट किया। ఈరోజు బోర్డు మీటింగ్ని నేను బైకాట్ చేయడం అయింది. నిరసనలో భాగంగా ఏదైతే కంటోన్మెంట్ బోర్డుని జిహెచ్ఎంసీలో మెర్జ్ చేయాలని ఫైట్ ఉందో, ఈ నామినేటెడ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ కాదని ఏదైతే మేము అజెండా పబ్లిక్ తీసుకున్నారో దాన్ని निर्मल ज़िले के खानापुर से खबर है। खानापुर म्यूनसिपल चेयरमैन के इंतखाब को लेकर जारी सियासी उतार चढ़ाव के दरमियान बीजेपी ने बीआरएस को ओपन ऑफर पेश किया। बीजेपी के रियासती काउंसलर रुकन अकुला श्रीनिवास ने इस ज़िमन में मीडिया से बात की और कहा कि अगर भारत राष्ट्र समिति बीजेपी उम्मीदवार की चेयरमैनशिप की हिमायत करे तो बीआरएस को वाइस चेयरमैन के साथ साथ 4 ऑप्शन ओहदे दिए जा सकते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासती हुकूमत की पॉलिसी बुद्ध और बी.आर. अम्बेडकर के फ़िक्री रास्ते पर से हम आहंग है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बुद्ध और अम्बेडकर के नज़रियात ही माशरती मसाइल का देर पहल फराहम करते हैं। మీ అందరికీ సందేశాన్ని వినిపించవలసిందిగా ప్రభుత్వం మీరు చేసే ఈ ప్రక్రియలో భాగస్వామి కావడానికి ఉంటుందని చెప్తూ, ఇప్పటికే బుద్ధవనం గురించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయిస్తూ అక్కడ ఓఎస్డి మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్య గారిని నియమించి కావాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం. నాగార్జున సాగర్లో ఉన్నటువంటి బుద్ధవనం నిజంగా చాలా అక్కడ పోతే చాలా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంతో పాటు మనశ్శాంతి, తర్వాత నిమగ్నత అన్నీ కూడా బుద్ధిస్టులకు కావాల్సినటువంటి సకల సౌకర్యాలు అక్కడ ఏర్పాటు। नागर कर्नूल ज़िले के वलडंडा में सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल बालिका स्कूल और कॉलेज की तालिबात ने शदीद एहतजाज किया। तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें फराहम किए जाने वाले खाने में बार बार कीड़े पाए जा रहे हैं। एहतजाज करने वाली तालिबात के मुताबिक इस मसले को कई मरतबा प्रिंसिपल की नोटिस में लाया गया, लेकिन कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। नाराज़ तालिबात ने हैदराबाद इंटरनेशनल हाईवे पर धरना दिया। ज़िला मेदक के कुलचारम इलाके के करीब आज सुबह की बलिन सातों में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें मेदक के मारूफ ताजर रोहित गुप्ता हलाक हो गए। इतलात के मुताबिक रोहित गुप्ता, जो मकामी ताजिर वनपर्ती वेंकटेशम गुप्ता के फर्जंद थे, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक मंदिर के दर्शन के बाद वापस घर आ रहे थे कि कुलचारम के करीब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मुख्तलिफ अदालतों में बम रखे जाने की धमकियां मिली, जिस पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक धमकी आमेज ईमेल नामपल्ली सीबीआई कोर्ट, राजा महेंद्रवरम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मौसूल हुई। इतलात के बाद बम स्क्वाड ने तलाशी ली, लेकिन पुलिस के मुताबिक फ़िलहाल कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुए हैं। ताहम तमाम मकामात पर निगरानी बढ़ा दी गई है। तेलंगाना के जगतियाल से खबर है, कोरटला बस स्टेशन पर एक नौजवान के बुर्का और स्कार्फ पहनकर खवातीन के लिए जगह पर बैठ गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। कोरटला के सब इंस्पेक्टर चिंजवी के मुताबिक वाक़या इतवार की दोपहर पेश आया। बुर्कापोश नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद नोमान के तौर पर हुई, जो अपने दोस्त मोहम्मद अकील के साथ इंस्टाग्राम वीडियोज़ बनाने आया था।